हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आज का प्रश्न है संक्रामक रोग की अवस्थाएं बताइए। तो चलिए इसे समझते हैं। मुख्य अवधारणा है संक्रामक रोग की अवस्थाएं बताइए। चलिए इसे समझते हैं। संक्रामक रोगों की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली अवस्था को उद्भवन काल कहा जाता है। इस अवस्था में जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद लक्षण उत्पन्न करने की अवधि, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकती है, उसे उद्भवन काल कहते हैं। जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में उनके लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जिसकी अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक की हो सकती है, उसे उद्भवन काल कहते हैं। दूसरी अवस्था है प्रारंभिक लक्षण स्तर। इस अवस्था में व्यक्ति रोग के प्रथम लक्षण की अनुभूति करता है और उसके शरीर पर प्राथमिक लक्षण दिखाई देने पड़ जाते हैं। यह अवस्था उस समय तक होती है जब तक व्यक्ति के शरीर पर रोग के लक्षण पूर्णतः स्पष्ट न हो जाएं। इस अवस्था को कभी-कभी आक्रमण काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शरीर प्रथम लक्षण की अनुभूति करता है। इस अवस्था में शरीर के रोग के लक्षण पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। इसे इसे आक्रमण काल भी कहते हैं। तीसरी अवस्था है तीव्रता काल। इस स्तर में संक्रामक रोग के लक्षणों में तीव्रता आ जाती है। लक्षणों में तीव्रता आ जाती है। इसे शिखर काल भी कहते हैं। चौथी अवस्था है शांति काल। इस अवस्था में रोग की तीव्रता में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है और जो रोगी होता है वह आराम की अनुभूति करता है। पांचवा है रोग निवृत्ति काल। इस अवस्था में रोगी आक्रामकों तथा उनके जीव विष पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेता है। ये रही संक्रामक रोग की अवस्थाएं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।